ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। मंडे से बेटा इंग्लिश लिटरेचर की क्लास करेंगे हम लोग। फिलहाल अभी इंग्लिश ग्रामर क्लास को करेंगे। कल भी क्लास कर रहे थे हम लोग बेटा। लेसन नंबर 8 आपका इन्फिनेटिव एंड जेरेंड चल रहा था, जिसमें हमने इन्फिनेटिव की बात कर दी है बेटा। लेसन नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 8 में आपकी जो बात हो रही है स्टूडेंट, हाँ, लेसन नंबर 8 में जो आपकी बात हो रही है वो बात हो रही थी इन्फिनेटिव एंड जेरेंड की। बोर्ड नहीं दिख रहा बेटा? हाँ बेटा, बोर्ड क्या करता है? क्या हो रहा है बेटा बोर्ड में? कोई दिक्कत है? बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? स्टूडेंट, बेटा कोई बात नहीं, आपको ध्यान ये देना है, वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? आपको रिकॉर्डिंग आपके वीडियो यूट्यूब के थ्रू मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत और भी आ रही है तो वीडियो के थ्रू आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इन्फिनेटिव एंड जेरेंड की बात करेंगे स्टूडेंट, जिसमें हम लोग जेरेंड की बात, इन्फिनेटिव की बात कर लिया था। इन्फिनेटिव में हमने क्या बात की थी बेटा? इन्फिनेटिव में जो हमारी बात हुई थी, हमने कहा था यहाँ पे टू प्लस वर्ब आएगा, टू प्लस वर्ब आएगा बेटा, वो इन्फिनेटिव होगा, ठीक है? और पहली एक्सरसाइज भी हम लोग कर रहे थे स्टूडेंट। हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन भी कर लिया था, पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था। एक्सरसाइज फर्स्ट में पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था, ठीक है? हाँ, तो एक्सरसाइज थर्ड का आइए तीसरा क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। तीसरे में बेटा क्या है? तीसरा वाला जो पार्ट है उसमें टू प्ले जो लिखा हुआ है वो जेरेंड है, सॉरी इन्फिनेटिव है। टू प्ले क्या है? इन्फिनेटिव है थर्ड वाले में, हाँ इन्फिनेटिव। फोर्थ वाले में देखेंगे स्टूडेंट, एक्सरसाइज फर्स्ट का जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज फर्स्ट का जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, टू स्विम लिखा हुआ है बेटा। टू स्विम, टू स्विम जो है स्टूडेंट, ये आपका क्या है? इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव है। इस वाली एक्सरसाइज, हाँ इस वाली एक्सरसाइज में आपको इन्फिनेटिव चेक करना है। इस एक्सरसाइज में बेटा आपको चेक करना है कि कौन इन्फिनेटिव है और उस इन्फिनेटिव वर्ड को लिखना है। तो हमने कहा था कोई भी वर्ब अगर टू के साथ आ रही है तो वो इन्फिनेटिव ही है, ये चीज ध्यान रखना है आपको बेटा, ठीक है? आइए इसी का चौथा क्वेश्चन देखें बेटा। एक्सरसाइज फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 हो गया है बेटा, 5 नंबर। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प। पांचवा देखेंगे, पांचवे में जो टू हेल्प लिखा है ना बेटा, ये इन्फिनेटिव है। पांचवे में टू हेल्प जो है वो इन्फिनेटिव है। क्लियर हो रही बात? ओके, आ जाइए। इसी में छठा नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, 6 नंबर। सिक्स नंबर में ही यूज्ड टू से, ही यूज्ड टू से। तो टू से बेटा क्या है? इन्फिनेटिव है। और अच्छा, इसमें यह भी बताना था कि सब्जेक्ट फॉर्म में है या ऑब्जेक्ट फॉर्म में है बेटा। तो टू से जो है वो कैसे फॉर्म में है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। पांचवें में जो हमने बताया था बेटा 5 नंबर, हाँ 5 नंबर में जो हमने बताया था आपको क्या? टू हेल्प। टू हेल्प मैंने बताया था इन्फिनेटिव है, और ये भी किस फॉर्म में है बेटा? ऑब्जेक्ट फॉर्म में, पांचवें में भी। चौथे में हमने बताया था बेटा टू स्विम। टू स्विम भी क्या है बेटा? इन्फिनेटिव है, और किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। लेकिन बेटा जो तीसरे में हमने बताया था टू प्ले, क्या बताया था? तीसरे में हमने बताया था टू प्ले, ये सब्जेक्ट फॉर्म में है।
इन्फिनेटिव तो है ही है, लेकिन सब्जेक्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? हाँ, सबसे पहले लिखा गया है स्टूडेंट। हाँ, अगर सेंटेंस के पहले में लिखा गया है तो सब्जेक्ट में है, और अगर बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट में है। शुरू में सब्जेक्ट फॉर्म में होता है और बाद में ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। आइए 7 नंबर देखेंगे इसी का। 7 नंबर, सेवन नंबर में बेटा जो टू हियर लिखा हुआ है, टू हियर, 7 नंबर में टू हियर लिखा है बेटा, ठीक है। टू हियर यहां पे इन्फिनेटिव है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। नंबर 8 देख लेंगे स्टूडेंट, आई ट्राइड टू हेल्प। तो यहां पे जो बेटा टू हेल्प है वो है आपका इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। आई विश टू गो, जो आपका 9वां है बेटा, 9 नंबर, जैसे आई विश टू गो, टू गो भी इन्फिनेटिव है और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। और बेटा 10 नंबर देखेंगे इसी एक्सरसाइज का, टू स्पीक द ट्रूथ इज योर फर्स्ट ड्यूटी। जो यहां पे लिखा है टू स्पीक, सब्जेक्ट के सबसे शुरू में है, इसलिए ये सब्जेक्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सब्जेक्ट फॉर्म में है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को देखेंगे स्टूडेंट्स। बात क्लियर हो रही है बेटा? स्टूडेंट्स क्या बात क्लियर हो रही है? आ जाइए फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगली बात बेटा करेंगे जिरंड की। किसकी बात करेंगे? जिरंड। इस लेशन चूंकि इंफिनिटिव और जिरंड का है, हाँ, तो हमारा जो अगला पार्ट है बेटा स्टूडेंट्स वो जिरंड हो जाएगा। चलिए जिरंड में लिखेंगे, द वर्ब एंड विथ, द वर्ब एंड विथ ing बेटा, लास्ट में ing लगा होगा। द वर्ब एंड विथ ing वर्क्स एज नाउन, वर्क्स एज नाउन बेटा। ing तो लगा रहेगा लेकिन नाउन की तरह काम करेगा। वर्क्स एज नाउन कॉल्ड जिरंड, उन्हें जिरंड कहा जाता है स्टूडेंट्स। जिस वर्ब में ing लगा होगा, लेकिन वो वर्ब, जिस भी वर्ड में ing लगा होगा, हाँ, लेकिन वो नाउन की तरह काम करेगा बेटा, वर्ब की तरह काम नहीं करता। ये चीज भी ध्यान रखना है आपको। नाउन की तरह काम करेगा, वो जिरंड कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। हाँ बेटा, आइए एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। सी द एग्जाम्पल नाउ। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल में देखेंगे
ड्राइविंग ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल नीड वेल स्किल गाड़ी चलाने के लिए, एक अच्छी मोटरसाइकिल चलाने के लिए, हाँ, ड्राइविंग करने के लिए एक अच्छी स्किल चाहिए। यहाँ पे बता, ड्राइविंग जो वर्ड है एक नाउन की तरह है और ये है जिरंड। क्या है ये? जिरंड इसी को कहेंगे। हाँ, इसी को जिरंड कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड देख लेंगे बेटा। सेकंड एग्जाम्पल, जैसे बोलेंगे रीडिंग इज गुड हैबिट। यहां पे स्टूडेंट जो रीडिंग है ना, ये जिरंड है बेटा। रीडिंग जो है वो जिरंड है। रीडिंग जो है स्टूडेंट्स वो जिरंड है। क्लियर हो रही बात? आइए बेटा, जिरंड भी आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली है क्या। जिरंड क्या है आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज सेकंड देखेंगे स्टूडेंट। एक्सरसाइज सेकंड में देखेंगे, पहली एक्सरसाइज तो हमने कर ली, बट सेकंड एक्सरसाइज में देखेंगे स्टूडेंट क्या कर सकते। पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द जिरंड और द इंफिनिटिव फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। बेटा कुछ वर्ब ब्रैकेट में दी गई हैं, इनको या तो जिरंड फॉर्म में लिखना है या तो इंफिनिटिव फॉर्म में लिखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जहां पे ये इंफिनिटिव की तरह काम करें वहां पे इंफिनिटिव बना के करना है, जहां पे जिरंड की तरह काम करेंगी वहां जिरंड बना के लिखना है, जिससे कि सेंटेंस बेटा कंप्लीट हो जाए। तो एक्सरसाइज में जो भी वेस्ट है वो करना है आपको बेटा, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे पहला वाला है बेटा, पहले वाले में आई कांट इमेजिन पीटर, आई कांट इमेजिन, आई कांट इमेजिन पीटर। बेटा यहां पे गो इंफिनिटिव फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा टू गो बाई, टू गो बाई बाइक। वहां पे जो गो दिया था बेटा, यहां इंफिनिटिव बना के उसको टू गो लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। यहां पे गो जो हो जाएगा बेटा वो इंफिनिटिव में बन के टू गो हो जाएगा। दैट विल जस्ट वर्क एज टू गो। दूसरे वाले में देखेंगे, ही अग्रीड, यहां पे बाई लिखा हुआ है बेटा, इसको आप बना दीजिए क्या, जिरंड, और कर दीजिए बाइंग। ही अग्रीड बाइंग अ न्यू हाउस। यहां पे हमने बाई को बाइंग बना दिया बेटा, हमें यहां पे चाहिए था जिरंड। जिरंड में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लग के आएगा। तीसरा है द क्वेश्चन
इज इजी। यहां पे आंसर को टू आंसर कर दीजिए बेटा, इंफिनिटिव बना दीजिए इसको, टू आंसर, तीसरे में टू आंसर हो जाएगा। चौथे में जहां पे विजिट लिखा है वहां पे विजिटिंग हो जाएगा बेटा, तो आपका आंसर हो जाएगा आर यू थिंकिंग, आर यू थिंकिंग, आर यू थिंकिंग ऑफ, यहां विजिट का बेटा विजिटिंग हो जाएगा, हम जीरेंड बनाएंगे, आर यू थिंकिंग ऑफ विजिटिंग माई प्लेस। बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच एवरीवन।